आ जाएगा फिर से चले विक्रम के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त यहाँ पर मिल जाएगा और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पर है। यहाँ से 88 रनों की ओर दरकार है जीत के लिए। इस बार अच्छी गेंद को खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन वहां पर फाइन की दिशा में गेंद गई और 1 रन यहाँ पर आसानी से मिलता हुआ। तब तक मैं आपको बता दूं भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले हो रहे हैं 96 रनों से 4 विकेट का पतन हो चुका है पाकिस्तान का। थोड़े में जाना पड़ता, बाहर विकेट हो जाता तो पंचम काफी कुछ सोचते होते यदि यह भाग्य उनके साथ था। बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई जाकर और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 110 3 विकेट के नुकसान पर 103 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। राजा चले घुमाना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन शरीर से टकराई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 13 ओवर की समाप्ति के बाद 110 3 विकेट का नुकसान। 42 गेंदों में 87 रनों की आवश्यकता है। 7 ओवर में और 87 रनों की आवश्यकता है। तकरीबन 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे यहाँ पर पीवीआर सेंटर्स को। हम दो महीने में बल्लेबाज मैदान के बीच पूरा जिम्मा इनके कंधों पर। मालूम है कितने तेजी से रन बनाए, कितनी दूर तक जाने की कोशिश होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल पीयूष को एक बार फिर से याद किया है कप्तान ने और सामना करेंगे वहां पे बल्लेबाज विक्रम जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अनुभव काफी ज्यादा उनके पास और इस अनुभव का कितना ज्यादा फायदा उठा पाएंगे ये वक्त बताएगा। दोनों शानदार प्रदर्शन करके अपने लीग स्टेज के मुकाबले को जीतकर इस राउंड में पहुंची है और क्वालिफायर का मुकाबला चल रहा है और जो जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर गए। इस बार गेंद को उठान को खेलना चाहते थे, वहां पर राज्य ने साथ दिया। विक्रम का गेंद जा रही है खड़मेर की दिशा में, एक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया। तब तक समय का सिंगल चुराने का बल्ले का टॉप एज लगा था। यदि अच्छी से कनेक्शन होती तो कुछ और होता, लेकिन गलत कनेक्शन के तहत बाल बाल बच गए। खिलाड़ी उसके पीछे पे दौड़ रही थी, कैच का प्रयास तो हो रहा था लेकिन कुछ दूर में जाके गेंद गिर गई। इसे घुमाना चाहते थे यहाँ पर पीयूष की गेंद को, लेकिन बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ। पीयूष के पास वो स्विंग है, मैं जानता हूँ इनकी गेंदबाजी को अच्छी तरीके से। सबका खिलाने के बाद बाहर और अंदर की दोनों कला इनके पास है, जिनको घुमाने की कोशिश करते हैं और उसी प्रयास में लगातार लगे रहते हैं। पंचम अभी अभी जो आए हैं बल्लेबाजी के लिए, उनको कुछ विक्रम ने समझाया, बताया किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी, थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए आप तारीफ कर सकते थे, दोनों शुरू किया। इस बार उछाल के खेला, वहां पर गेंद बहुत देर हवा में थी लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। सिंगल यहाँ पर मिलता और डेड बॉल का इशारा करेगा, तार में लगी और डेड बॉल। इस बार उछाल के खेला है, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर पंजाब के बल्ले से और स्कोर पहुंचा जाकर 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है पीयूष के हाथों। राउंड के विकेट अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उन्हें हमेशा लगी रहती है। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है, खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक आसानी से सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजी ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप स्पोर्ट के क्षेत्र में देखने को मिला। स्कोर 116 3 विकेट का पतन हुआ है। इस राउंड विकेट विक्रम के लिए और इस तरह से 4 विकेट का पतन होता है। बल्ले का टॉप एज सीधे विकेट कीपर के नुकसान में समा गई। बेहतरीन गेंदबाजी पीयूष की।
कप्तान के भी हालत और पतले से पतले होते जा रहे हैं। 105 नुकसान उनका भी हुआ है उधर। प्रभात है बल्लेबाजी के लिए, अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ से खोद के निकाला इसे। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी शरीर से जाके गेंद को फील्ड करते। तकरीबन 13 रनों के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं गियर चेंज करने की आवश्यकता है, बीच बीच में अच्छे स्ट्रोक लगाने की आवश्यकता है। सचिन चले प्रभात के लिए, दौड़ना शुरू किया, ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, वहां पे बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पे राजा की, और एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छा क्रिकेट चल रहा है इस मैदान पर। बीपीएल सीजन 3 का पहला क्वालिफायर का मुकाबला। पीवीआर पैंथर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, तो वहां पे कथौन राउडी को 196 तक पहुंची थी। 197 का लक्ष्य मिला था और 100 यहाँ पे एक संभावनाएं बन सकती थी यदि डायरेक्ट हिट होता, तो काफी खतरे वाले छोर पे दौड़ रहे थे, और इस प्रकार के खतरे लेने ही पड़ेंगे क्योंकि आपका रिक्वायर्ड रन रेट भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। स्कोर जाकर 118, 4 विकेट के नुकसान पर 86 रनों की दरकार। यहाँ पे 79 रनों की दरकार, 79 रन चाहिए जीत के लिए। और पंचम और प्रभात, ये दो ऐसे बल्लेबाज कभी भी इस मैच का रुख बदल सकते हैं कुछ देर यदि मैदान के बीचों बीच में। तो सचिन एक बार फिर से तैयार पंचम के लिए। विकेट कीपर बादल के अलावा कप्तान को होगी अब सचिन की। कप्तान खुद अब अंदर आ गए हैं, यानी पॉइंट के क्षेत्र में, और एक खिलाड़ी शॉट कवर पे है। एक खिलाड़ी को बिल्कुल लॉन्ग ऑफ और स्लीपर कवर के बीच में रखा है कप्तान ने। इस फील्डिंग के चुनाव के साथ यहाँ पर गेंदबाज आशीष बल्लेबाजी करेंगे पंचम। दोनों तरफ से अंपायर को पार करने के बाद इस बार गेंद को निकाल दिया। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के द्वारा, काफी चुस्त फील्डिंग का वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, और लगातार इस प्रकार की फील्डिंग करने की आवश्यकता है यदि आप इस मैच में बने रहते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर चौके और छक्के की बरसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। रन आपको तकरीबन 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाने होंगे। तो अच्छा स्ट्रोक, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं गए, सीधे पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कप्तान अभी तो आए ही थे यहाँ पर नजदीकी खिलाड़ी के रूप में, यदि उस जगह पर रहते तो कुछ संभावनाएं बढ़ती थी, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपको फील्डिंग उस हिसाब से लगाना पड़ेगा। 2 स्लिप अभी भी। सचिन चले, बेहतरीन स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं गए, सीधे जाके रॉकेट 6 के रूप में। सचिन एक बार फिर से प्रभात के लिए, दोनों शुरू किया। गेंद ऑफिसर की बाहर की गेंद, खेलना चाहते तो ओवर की समाप्ति होगी। 15 कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए। गोलू सामना करेंगे पंचम। फील्डिंग में लगातार तब्दीली, विकेट कीपर की भूमिका में वहां पे बादल एक स्लिप सेवक के रूप में, पीयूष सेकंड स्लिप पे, एक खिलाड़ी लेग स्लिप पे रखा है। मिड ऑफ इस बार यहाँ पे 4 विकेट का पतन होता है, यानी पंचम संक्रांत होते हैं बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान के पास, और क्या खूब गेंदबाजी की है। राउंड विकेट दोनों थ्रो के हमसे दूर जाते हुए इस बार हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया। कवर के सामने खिलाड़ी मौजूद है, फील्डिंग गेंद जा रही है उधर, तब तक वहां 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इस एक के सहारे लोकेट ने अपना खाता खोला। पीवीआर पैंथर्स को अभी भी जीत के लिए यहाँ से 67 रनों की आवश्यकता है। 28 गेंदों में 28 में 67 चाहिए। प्रभात अवश्य इस बात को जान रहे होंगे कि 28 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता है, अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। गोलू चले प्रभात के लिए, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे निकाल दिया वहां पर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल समय था वहां में, वैसा हुआ है। एक बार फिर से गोलू, और अच्छी गेंद शरीर से टकराई, वहां पर एक अपील आ रही थी, हल्की उत्साह, लेकिन विश्वास में कमी। जो दर्शक उस ओर है, गेंद चली गई।
गोलू जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी आज अच्छा किया, यानी हर पर वाला प्रदर्शन उनके तरफ से राउंड को लेकर अच्छी गेंद यहाँ पर इंग्लैंड की उसे खेलना चाहते थे, खेल दिया वहां पर फाइनल की दिशा में। जब तक खिलाड़ी विकेट कीपर खुद जाते गेंद को फील्ड कर पाते तब तक समय था वहां पे प्रभात के पास सिंगल चुराने का, और लीग वाइज के रूप में सिंगल आता हुआ स्कोर पहुंचा जाकर 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लॉकेट और प्रभात ये दो बल्लेबाज हैं, लॉकेट के पास बल्लेबाजी करने का क्षमता है, तजुर्बा है, और इस बार फिर से गेंद को निकालना है। वहां पर सर्विस को लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और अच्छी फील्डिंग यहां पर नहीं होती हुई, सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए संभावनाएं थी। यहाँ एक और झटका लगा और यहाँ पर भी झटका लग चुका है तीन बार पर कोई है क्या देखते क्या कुछ हो सकता है वहां पर, और दो सीधे बाउंड्री के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी लॉकेट के बल्ले से देखने को मिल रही है, और ये लोकेश और रोहन इन दोनों को मालूम है बल्लेबाजी किस प्रकार से किया जा सकता है। बस फिर से चले भारत की गेंद जमीन से खोद के उसे निकाला, मिडॉन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 143 रन 146 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद 3 ओवर के आने शेष रह जाएंगे। एक बार फिर से चले, बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनका बहुत कुल मैच में बने हुए थे यहाँ पर कथन राउडी, लेकिन हल्की हल्की मिस्टेक जब आप करते हैं ना तो वही आपको मैच के बाहर की ओर धकेलता है। छक्के के साथ एक अतिरिक्त यानी 7 बिना गेंद, और अब राजा चले लोकेश के लिए गेंद यहाँ पर प्रीहिट पर कुछ दूर से दौड़े चले आते हैं कमेंट्री बॉक्स के सामने वाले एंड से गेंदबाजी करते हुए। खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, क्या कुछ होगा, गलती हुई, टपका दिया। एक और जीवनदान इस बार रॉकेट को मिलता हुआ। यहाँ पर मैच में बिल्कुल मोमेंट अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। सचिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे लोकेट। सचिन गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में तब्दीली की आवश्यकता 18 गेंदों में। सिर्फ यहां पर गगन चुंबी देखने को मिल सकते हैं दर्शकों के लिए। रोमांच पैदा होता हुआ मैच बिल्कुल अपने रोमांचक मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ। सचिन चले, लोकेट के लिए दौड़ा शुरू किया, उठा के खेला है, उसके नीचे 2 खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पर, और फैसला लिया 4 विकेट का पता बल्लेबाजी का समय था उनको, तो उस वक्त भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि 2 चौके लगाए थे उन्होंने, लेकिन सिंगल रोटेट अच्छा कर रहे थे अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज को खिला रहे थे, गोलू को खिलाया था, फिर राजा सिंह को उन्होंने खिलाया। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखा जाए तो सचिन काफी शानदार खिलाड़ी के रूप में इस मैच के दौरान देखने को मिल रहे हैं। ओवर द विकेट रोहन के लिए बेहतरीन स्ट्रोक, उसे खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग लेगा आपकी दिशा में, 1 रन वहां पर आसानी से मिलता हुआ। कप्तानी पारी बिल्कुल खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि मिनहाज को मालूम है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। आप कप्तान के तौर पे खेल रहे हैं और यहाँ से आता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी, दर्शकों में काफी ज्यादा रोमांच पैदा हो चुका है। यहाँ पर सभी दर्शक तिगवार पैंथर्स के जितने सपोर्टर हैं बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। उनको मालूम है कि अंतिम समय चलता हुआ ऑफिसर के बाहर की जाता हुआ स्कोर में जाता होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 162 रन 162। 15 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। क्या कथौन राउडी कमबैक करेंगे इस मुकाबले में? दोनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, दोनों के खिलाड़ियों ने अपना सर्वोच्च निछावर करने की कोशिश की है। अब क्रिकेट में जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंका जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ओवर द विकेट लगातार गेंदबाजी करते हुए मिनहाज के लिए
इस बार फिर से बैट करो और थोड़ा वहां पर संभावनाएं बन सकती थी कि फील्डिंग वहां पर राजा की मिडल की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे। एक भी रन लेने का मौका नहीं। रोहन जो कि नॉन स्ट्राइक पर है। एक बार फिर से तैयार सचिन तैयार मिनहाज के लिए। फील्डिंग कर रहे हैं, काफी अनुभव है शरीफ के साथ और काफी कुछ दिमागे चलाते रहते हैं शरीफ अपनी फील्डिंग के दौरान। कप्तान से लगातार बातें करते रहते हैं, गेंदबाजों को समझाते रहते हैं और एक अनुभवी खिलाड़ी की यही पहचान होती है। आप अपने युवाओं को कितना आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, वही कार्य शरीफ शिवम बादल पीयूष सभी करते हुए। फील्डिंग में तब्दीली यहां पर देखने को मिली। मिडॉन को हटा दिया और पॉइंट की दिशा में भेज दिया। कप्तान को लोगों को खड़ा कर दिया। खुद कप्तान वहां से सोच रहे होंगे, रणनीति तैयार कर रहे होंगे, आपस में चर्चाएं मन ही मन कर रहे होंगे। खिलाड़ी भीतर भीतर के खड़े हैं। सचिन चले, बल्लेबाज के लिए नए बल्लेबाज है। लेकिन क्या कुछ होगा बिल्कुल यहाँ पर कोई बैकअप में नहीं थे। शरीफ ने इशारा किया आप थोड़े में पीछे, लेकिन पीयूष ने देरी की। तब तक बल्लेबाज को समय था वापस लौट जाने का। वो पहुंच चुके थे दिख रहे हैं पर यहाँ पर अब कुछ बल्लेबाज ही बच गए हैं। कोई यहाँ पर उस प्रकार से बल्लेबाज है नहीं जो कि मैच से पलट सकते हैं। एक रोहन के अलावा यदि चर्चा कर लीजिए, रोहन के पास वो दमखम है, वो तजुर्बा है, वह काबिलियत है। अपने काबिलियत का प्रयोग कितना कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी। 12 गेंदों में आसपास रह जाएगा तो वो फिर परेशानी का सबब बनता चला जाएगा। और दूसरी तरफ कथन राउडी जो कि अच्छी गेंदबाजी करने के बाद यहाँ पे कप्तान के पास खुद गेंद है, यानी खुद गोलू और गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर के आने से जिसमें कप्तान के 6 गेंद हैं। कप्तान चले बल्लेबाज के लिए और अच्छी गेंदों की सबसे बाहर की गेंद को इनको चाहिए मुश्किल के रोहन को स्ट्राइक कर ला दिया गया। लेकिन साथ में वो लंबे कद के खिलाड़ी है, उनके दिमाग में भी यह बात चल रही है कि साथ हिट लग जाएगा तो गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलेगी। पीवीआर पेंथर्स के बल्लेबाज स्ट्राइक पर रोहन नॉन स्ट्राइक पर लंबे कद के खिलाड़ी है। रोहन पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की भी मैंने देखा था इन्हें। इस बार का है वहां पर होता हुआ पैंच लेने के प्रयास में खिलाड़ी आगे आ गए थे और चौका मिल गया। इसी मैच में 30 देखने को मिला था। बता देना चाहता हूँ शरीफ फील्डिंग कर रहे थे, वो कैच लेने के प्रयास में आगे नहीं गए। एक भी नहीं होगा, चौका बचाया था। लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी को उन्होंने कैच लेने की कोशिश की, बच्चों ने समेटने की कोशिश किया, लेकिन छोटा गेंद बाउंड्री के बाहर निकली 4 रनों के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 167 रन 30 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों में 30 रन पीवीआर पेंथर्स के बल्लेबाज को बनाने हैं। कप्तान चले, दोनों थ्रो किया राउंड में विकेट। गेंद को निकाला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। जब तक गेंद को फिट कर लिया जाएगा आसानी से सिंगल लेते हुए रोहन को यहाँ पर खेलने होंगे, यहाँ पर पावर हिटिंग दिखाने होंगे। जिस प्रकार से अनुभव उनके पास है, जिस प्रकार से स्थान से वो बल्लेबाजी करते स्पीड का उपयोग करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दिखाने होंगे। 9 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। कप्तान गोलू दाएं हाथ से राउंड में विकेट रोहन के लिए। कप्तान राउडी बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़े हो चुकी है। बस औपचारिकता पूरा करना बाकी। अब अंतिम जोड़ी मैदान के बीचों बीच एक अंतिम आशा की किरण जो थी रोहन के रूप में, वो भी डगआउट में जाते हुए अंतिम जोड़ी मैदान पर यहाँ पे कप्तान राउडी जीत की सुगंध उनके नाकों तक पहुंच चुकी है और बिल्कुल उनके कप्तान ने आगे आकर लीड कर लिया है। 100
68 रन यानी कि और 29 रनों की दरकार है यहाँ पे, जिसके लिए अंतिम जोड़ी मैदान को है। 9 विकेट का पतन हो चुका है। एकमात्र अच्छी गेंद आपको डालनी है बोले जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम जोड़ी मैदान को मिलते गई विकेट कीपर की भूमिका में बादल, फिलिप की भूमिका में शिवम, लॉन्ग ऑन विकेट, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। इनमें से कुछ बिगड़ेगा नहीं कथन राउडी को, बाउंड्री बचाने की आवश्यकता। कन्हैया बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर अच्छी गेंद, ऑफिसर की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे कथन राउडी, बिल्कुल राउडी की तरह यहाँ पर खेल दिखाते हुए। एक समय लग रहा था एक विकेट के नुकसान पर 1 रन था, आसानी से वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पर 1 रन यहाँ पर आसानी से मिलता हुआ। एक भी गेंद यदि आप डॉट किए तो संभावनाएं आपकी बिल्कुल खत्म होती चली जाएंगी। अभी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखा जा रहा है कथन राउडी की ओर 99% चला चुका है मैच। 1% की बार पेंटर्स की ओर झुका हुआ, लेकिन यह 1% क्या 99 पे यहाँ पे दबाव बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये वक्त बताएगा। हालांकि अंतिम ओवर का आना बाकी, ओवर पाकिस्तान का भी स्थिति खराब है। रन चाहिए। गलती कहाँ हुई पिछवाड़ पेंटर से? टीम मैनेजमेंट अवश्य इस बात पे चर्चा करेगी, सोचेगी तुमसे गलती हुई कहाँ। आपका स्कोर अच्छा था, 10 ओवर में 100 रन के आसपास घूम रहे थे, 1 विकेट का मात्र पतन हो, उसके बाद तो सारे विकेट गए। पंचम सिंह, विक्रम, ये 2 ऐसे बल्लेबाज, प्रभात, इन तीनों का आउट होना कहीं ना कहीं पिछवाड़ पेंथर्स पे भारी पड़ता हुआ। बबलू बल्लेबाज कन्हैया के लिए और 1 रन यहां पर आसानी से मिलता हुआ। 5 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। पीयूष लंबे कद के खिलाड़ी, गेंदबाजी के लिए बबलू तैयार। बिल्कुल कप्तान विकेट से चिपक चुके हैं, यानी वो संभावना अभी भी कप्तान को विश्वास नहीं हो रहा है कि विकेट ढंग से कौ कर देंगे। ऑफिसर की बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे, 26 रन चाहिए जीत के लिए 5 गेंदों में। अच्छा मुकाबला चल रहा है, एक अच्छी गेंद डालने की आवश्यकता है यहाँ पे कथन राउडी की ओर से, और 5 अच्छे हिट लगाने की आवश्यकता है, जिसमें से इस बार गेंद को निकालना है। जमीनी रास्ते से गेंद आ रही है, पीयूष कोई गलती नहीं करेंगे फील्डिंग करने में। एक गलती पीयूष ने की थी, लेकिन उस गलती का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है पीवीआर यहाँ पे कथन राउडी को। कैच उनसे छूटा था, लेकिन मैच में वो बिल्कुल बन चुके हैं। 4 में 25 और यहाँ पे एक संभावना बन सकती थी। 3 में 24 वाइड लेवल नहीं पहुंची जाए तो मैच जीत चुकी है यहाँ पर कथन राउडी, और का पूरा करना बाकी। बीपीएल सीजन 3 के पहले क्वालिफायर में कथन राउडी ने यहाँ पर पिछवाड़ पैंथर्स को परास्त करते हुए उखाड़ के खेला तो है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो है, और वो भी संभावनाओं को खत्म कर दिया, यानी कि